ગાંધીધામના બહુચર્ચિત નકલી ઈડી કાંડમાં નવા ખુલાસાઓ સામે આવી રહ્યા છે। આ કેસમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ગોપાલ ઇટાલિયા પોતાનું નિવેદન આપવા ગાંધીધામ ખાતે પહોંચ્યા હતા। ગાંધીધામ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનનો આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોએ ઘેરાવ કર્યો હતો। પોલીસ સ્ટેશનમાં જ આપના કાર્યકરોએ ધૂન બોલાવી હતી। ગોપાલ ઇટાલિયાએ પૂર્વ કચ્છ એસપી સાગર બાગબાર દ્વારા પાર્ટી પર કરાયેલા આક્ષેપોને ખોટા ગણાવ્યા હતા અને તેમણે જણાવ્યું હતું કે મને પોલીસે નોટિસ આપી નથી, ના મને બોલાવ્યો છે, હું સામેથી પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યો છું। તેમણે પોતાના પર लगावेला आरोपों खोटा ठहराया था। कुछ दिन पहले कच्छ से ईडी के नकली अफसर बन करके लोगों को लूटते ठगते हुए लोगों को पाया गया। मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, कार्रवाई करी और पुलिस ने अपना काम किया। जिस दिन ये नकली ईडी के लोग पकड़े गए उसके 10वें दिन के बाद अचानक से कच्छ पूर्व के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी ने बीजेपी के एजेंट के रूप में बाहर आकर के एक फर्जी सा वीडियो बनाया और वीडियो में ये कहा उन्होंने कि ये जो नकली ईडी वाले पकड़े गए वो आम आदमी पार्टी को पैसा देते थे, गोपाल इटालिया को पैसा देते थे। इस तरीके के राजनीतिक आरोप खुद एसपी ने हम पर लगाए। ये आरोप सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, गलत है और इसलिए एसपी ने जो आरोप हम पर लगाया आम आदमी पार्टी पर और गोपाल इटालिया पे, उसका जवाब देने के लिए मैं खुद सामने चल के आज पुलिस स्टेशन आया हूं। ना मुझे पुलिस ने बुलाया है, न नोटिस दिया है, न इन्फॉर्म किया, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए सामने चल के आया हूं कि मैं निर्दोष हूं। एसपी ने जो कहा है वो झूठ है। मैं अपनी प्रामाणिकता, मैं अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके यहाँ पुलिस के सामने आया हूं। पुलिस जो चाहे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, मुझे जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूं।